300 से ज्यादा ड्रोन पाकिस्तान से उड़कर हिंदुस्तान के आसमान में घुसे और चौंकाने वाली बात यह है, ये सारे ड्रोन थे तुर्की के बनाए हुए। अब सवाल यह है कि तुर्की क्यों पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ गेम खेल रहा है। तो क्या पाकिस्तान अकेले नहीं, तुर्की को साथ लेकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है? क्या तुर्की की बनाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत में आतंक फैलाने के लिए हो रहा है? और अगर हाँ, तो यह सिर्फ डिप्लोमेटिक मसला नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज का वीडियो सिर्फ पाकिस्तान की एक नई हिमाकत की कहानी नहीं है। यह कहानी है तुर्की और पाकिस्तान की बढ़ती दोस्ती की, जो अब खुलकर भारत के खिलाफ दिखाई दे रही है। 8 और 9 मई की रात को पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। 300 से ज्यादा ड्रोन भारत के एयर स्पेस में भेज दिए गए। लेह से लेकर गुजरात के सर क्रीक तक कुल 36 अलग अलग जगहों पर यह भारतीय शहरों, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री पोस्ट को निशाना बनाने की कोशिश थी। लेकिन शुक्र है, भारतीय आर्मी ने कई ड्रोन को गिरा दिया, कुछ को जाम कर दिया और उन सभी का फॉरेंसिक एनालिसिस अब किया जा रहा है। अब जरा सोचिए, 300 से 400 ड्रोन कोई मजाक नहीं होते। इतने ड्रोन एक साथ उड़ाना किसी सस्ते यूट्यूबर का प्रैंक नहीं, ये एक पूरा मिलिट्री ऑपरेशन है। और अब जो खुलासा हुआ है उसने पूरी तस्वीर को और खतरनाक बना दिया है। ड्रोन के मलबे की जांच से सामने आया कि ये थे असिस गार्ड सोंगर ड्रोन्स, जो तुर्की बनाता है। अब सवाल उठता है, तुर्की ने पाकिस्तान को ये ड्रोन क्यों दिए? और अगर भारत पर हमला करने के लिए इनका इस्तेमाल हुआ तो क्या ये तुर्की की खुली मिली भगत नहीं? तुर्की ने ना आतंकवाद की निंदा की, ना मारे गए भारतीयों के लिए कोई संवेदना जताई, उल्टा पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया। तुर्की की हरकतें एक एक करके देखिए। पहली, तुर्की ने पाकिस्तान को मिलिट्री, इकोनॉमिक और मॉरल सपोर्ट लगातार दिया है। यहां तक कि पाकिस्तान के 2 नेशन थ्योरी और कश्मीर के नैरेटिव को भी तुर्की खुलकर सपोर्ट करता है। दूसरा, पहलगाम टेरर अटैक के ठीक बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिले, वो भी पहले और इकलौते ग्लोबल लीडर के तौर पर। और शरीफ ने तुर्की को धन्यवाद दिया कश्मीर पर तुर्की के मजबूत समर्थन के लिए। उसी वक्त जब भारत आतंक के खिलाफ एक्शन प्लान बना रहा था, तुर्की ने पाकिस्तान को चुपचाप मिलिट्री एसेट्स भेज दिए। 6 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स, जिनमें हथियार भरे होने का शक है। तुर्की ने इस पर सफाई दी कि सिर्फ रिफ्यूलिंग के लिए आए थे, लेकिन C-130 प्लेन के ट्रैकिंग डेटा ने उनकी पोल खोल दी। चौथी, कुछ दिन बाद तुर्की का वॉरशिप TCG ब्यूयुकदा भी पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर पहुंचा। तुर्की बोला रूटीन कॉल, पाकिस्तान बोला भाईचारे का इशारा, लेकिन सबको पता है कि यह मिलिट्री पोजीशनिंग थी। पांचवी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकी कैंप्स को निशाना बनाया तो दुनिया खामोश रही, लेकिन तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देते हुए बयान दिया कि जो लोग मारे गए वो हमारे शहीद भाई थे। यह स्टेटमेंट तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने खुद दिया। आपको बता दें, पिछले साल पाकिस्तान ने तुर्की से $5.16 मिलियन की मिलिट्री खरीदारी की, लेकिन असली गेम तो अब चल रहा है। बायरक्तार TB2, आकिंजी ड्रोन्स, 4 मिलजेम क्लास कॉर्वेट वॉरशिप्स, जिनमें से 2 PNS खैबर और PNS बाबर तुर्की से आ चुके हैं, बाकी 2 पाकिस्तान में बन रहे हैं। यानी अब तुर्की पाकिस्तान का नंबर 1 डिफेंस पार्टनर बन चुका है। और ये पार्टनरशिप सिर्फ डिफेंस डील तक सीमित नहीं है, ये एक नैरेटिव वॉर में कन्वर्ट हो चुकी है। अब सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान ने हमला किया या नहीं, सवाल ये है तुर्की क्यों पाकिस्तान की मदद कर रहा है भारत को टारगेट करने में। तो क्या तुर्की की ये हरकतें सिर्फ भाईचारे के नाम पर हो रही हैं, या फिर ये एक नया इस्लामिक मिलिट्री ब्लॉक बनता जा रहा है जो भारत जैसे देशों को टारगेट करने की सोच रखता है? आपका क्या मानना है? क्या भारत को अब तुर्की को लेकर अपनी पॉलिसी बदलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।